Dear students, let us discuss our next topic, isomerism in coordination compounds. If we talk of isomerism, what is meant by isomerism? Isomerism is a phenomenon in which two or more compounds possess same molecular formula but different spatial arrangement of atoms or different structure. They possess different spatial arrangement of atoms or atoms or group of atoms, or they differ in their structure. Such compounds are called as isomers and phenomena is called isomerism. So what is the definition? क्या definition है? Definition is two or more compounds which have same molecular formula but different spatial arrangement or structure are called isomers and phenomena is called isomerism. Iso is a Greek word which means equal. Meros mean parts, equal parts. उससे ये word उठाया गया है. Coordination compounds show structural as well as stereoisomerism. Structural isomerism मतलब जो basic structure है उसमें फर्क आएगा. Stereoisomerism arrangement in space का फर्क आएगा. जैसे मेरे ये दो हाथ, they have same structure but different arrangement in space. They are non-superimposable mirror images of each other. They are mirror images but are non-superimposable. ऐसी ही कंपाउंड्स भी होते हैं बच्चे. तो जो कंपाउंड्स इस प्रॉपर्टी को पोजेस करें, मतलब दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट, वी कॉल देम स्टीरियोआइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करते और स्टीरियोआइसोमेरिज्म भी शो करते. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. नाम से पता चलता two or more coordination compounds have same molecular formula but different structure. Hence, they are called as structural isomers, and phenomena is called as structural isomerism. Types of structural isomerism: ionization isomerism. It is a type of isomerism in which two or more coordination compounds have same formula but give different ions in solution. नाम से पता चल रहा, ionization isomerism. फार्मूला सेम होगा लेकिन जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, they will give different ions in solution. Such isomers are called ionization isomers and the phenomena is called ionization isomerism. Ionization isomerism में जो isomers होते हैं उनमें प्रॉपर्टी क्या होती है? They differ in the position of ions within and outside coordination sphere. They differ in position of ion within and outside coordination sphere. जैसे बच्चे इस कंपाउंड को ले लें, COBr NH3,5SO4. इसका अगर हमने आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना होगा, क्या बनेगा? सल्फेट अंदर, ब्रोमाइड बाहर. सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयन करना, बिकॉज दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ आयन विदिन एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. आयंस के साथ आयंस को ही एक्सचेंज करना. तो इसमें देखिए ब्रोमीन अंदर है और सल्फेट बाहर है, तो जिसका आइसोमर है उसमें ब्रोमीन बाहर है और सल्फेट अंदर है. कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे +3 ही रहनी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना. सल्फेट 2 नेगेटिव, ब्रोमाइड 1 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव. सेम हियर, ब्रोमाइड 1 नेगेटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, नेट 3 नेगेटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव. अमोनिया इज न्यूट्रल, अमोनिया इज न्यूट्रल. कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कोई फर्क नहीं पड़ा. सल्फेट इज मोनोडेंटेड, ब्रोमाइड इज मोनोडेंटेड, दोनों मोनोडेंटेड हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. तो दे हैव सेम फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर में फर्क आ गया. इसमें ब्रोमाइड ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया पहले वाले में, दूसरे वाले में सल्फेट ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया. पहले वाले में सल्फेट आयनिक पार्ट में है, दूसरे वाले में ब्रोमाइड आयनिक पार्ट में. फार्मूला देखिए दोनों का सेम है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों के कलर डिफरेंट है. फर्स्ट वन इज रेडिश वायलेट, सेकंड वन इज रेड. और एग्जांपल दी है बच्चे, जैसे ये दिया है COBr NH3,5SO4. अच्छा, इसी का दिया है एग्जांपल्स
नीचे डिस्कस की होंगी। इसी का दिया है बच्चे, देखें आयोनाइजेशन दिखाया है कि अगर हम पहले वाले को वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल गिव सल्फेट, दूसरे वाले को करेंगे इट विल गिव ब्रोमाइड। लेकिन याद रखें पहले वाले में कॉम्प्लेक्स साइन विल कैरी 2 पॉजिटिव, क्यों आयोनाइज 2 नेगेटिव हुआ। दूसरे वाले में कॉम्प्लेक्स साइन विल बी हैविंग 1 पॉजिटिव बिकॉज ब्रोमाइड इज हैविंग 1 नेगेटिव। जो आयोनाइज हुआ वो कैरी कर रहा है बच्चे 1 नेगेटिव। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात, डिस्टिंग्विश करने का तरीका भी उसने बताया है, हाउ टू डिस्टिंग्विश। कहते हैं हियर कंपाउंड 1 गिव्स प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। जो पहला कंपाउंड है हमारा ये वाला, ये बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट देता, दूसरे वाला बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देता। मतलब पहले वाले में अगर आप इसके सॉल्यूशन में अगर आप बेरियम क्लोराइड डालेंगे इट विल गिव प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट किसके हैं? बेरियम सल्फेट के, which shows that sulfate is outside coordination sphere, it is in ionic form। जैसे ही हमने क्या डाला, जैसे ही हमने डाला बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड से सल्फेट का रिएक्ट करके उन्होंने क्या बना दिया? बेरियम सल्फेट। दूसरे वाले में जो सेकंड वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, जो दूसरे वाला हिस्सा है इसमें ब्रोमाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो ये बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ये किसके साथ देगा? ये देगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर ब्रोमाइड इज इनसॉल्युबल, तो जब हम इस वाले में सेकंड वाले में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे इट विल गिव प्रेसिपिटेट्स व्हिच शोज दैट ब्रोमाइड इज आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज इन आयनिक फॉर्म। अगर आप पहले में सिल्वर नाइट्रेट डाल के देखेंगे बच्चे, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा ना, पेल येलो कलर का। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वहां ब्रोमाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। सिल्वर ब्रोमाइड का पेल येलो कलर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर एग्जांपल्स बच्चे ये यहाँ पे दी हुई है, इसको और इसको देखिए आप, दोनों में क्या फर्क है। COCl2 NH3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें नाइट्रो बाहर है, दूसरे वाले में नाइट्रो इज एक्सचेंज्ड विद क्लोराइड, नाइट्रो अंदर क्लोराइड बाहर। अगर एक लिंगेंड आप अंदर लेते हैं तो एक ही बाहर जाना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये नहीं नाइट्रो एक लेंगे तो क्लोराइड 2 आप बाहर ले जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यू कैन नॉट चेंज, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहना चाहिए। तो देखिए एक क्लोराइड और एक नाइट्रो, नाइट्रो बाहर से अंदर आ गया, क्लोराइड बाहर चला गया। इस तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे दी है बच्चे, CONO3 नाइट्रेट NH3 5SO4। अब क्या करना है, इसका बनाना है, अमोनिया न्यूट्रल है, आयनिक पॉड एक्सचेंज होगा, सल्फेट अंदर नाइट्रेट बाहर। यू गेट दिस? एक को याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली आप बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है बच्चे? Hydrate isomerism is that isomerism in which two or more compounds have same formula but different number of water molecules present as ligand and as molecule of hydration. Compounds which have same molecule formula but they differ in number of water molecules present as ligand and as molecules of hydration. फार्मूला उनका सेम होगा लेकिन वो डिफर करेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज लिगेंड एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जैसे बच्चे देखें, एक एग्जांपल देके मैं इलुस्ट्रेट करूंगा तो आपको बेहतर तरीके से ये अंडरस्टैंड होगा। आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड होगा। जैसे बच्चे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CR H2O 6 टाइम Cl3। अभी मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख नहीं रहा, अभी मैं इसका सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यही कंपाउंड आपको 3 फॉर्म में मिल जाता है। इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। फर्क क्या है? फर्क है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड एंड एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जो लिगेंड होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। जैसे इन वन फॉर्म, एक फॉर्म इसकी बच्चे प्रिपेयर की गई है, उसमें ऑल द 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज लिगेंड। के शेयर एज लिगेंड है, इसका मतलब साफ है तीनों क्लोराइड बाहर है। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे 6 है, वो आपने चेंज नहीं करना। दूसरा इसका जो साथी है बच्चे, उसमें क्या है 5 वाटर आर प्रेजेंट एज लिगेंड, 5
एज लिंगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे आपने चेंज नहीं करना है, वो इसका 6 है, इसका मतलब एक क्लोराइड अंदर आना चाहिए टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्लोराइड बाहर कितने रह गए बच्चे? 2 और 1 वाटर। जो बाहर वाटर है दैट इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन, इट इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ये बात। इसी तरह से एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करता, उसमें क्या है? CrH2O4, यहाँ पे 4 है बच्चे, एक और फॉर्म, और बाहर वाटर 2 है। इसका मतलब क्लोराइड 2 अंदर होने चाहिए। 2 क्यों बताएं बच्चे? 2 क्यों? व्हाट इज द रीजन? इसलिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, 4 और 2 6। इसका मतलब बाहर क्लोराइड कितने रह गए? एक क्लोराइड रह गया बाहर। 2 वाटर आपने बाहर ले लिए, 2 वाटर, तो 2 क्लोराइड अंदर आने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड रिमेन 6। बाहर कितने क्लोराइड रह गए बच्चे? एक। तो दिस इज द फार्मूला। अब देखिए, जो पहला कंपाउंड मैंने लिखा, जो दूसरा लिखा और जो तीसरा लिखा, इनमें फर्क क्या है? दे हैव सेम फार्मूला बट दे डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिंगेंड एंड एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। आपसे कोई कहे पहले वाले कंपाउंड में, इसमें वाटर जो है वो कितने लिंगेंड है, कितने हाइड्रेशन, आप कहेंगे 6 के 6 लिंगेंड है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन कोई नहीं है। दूसरे वाले में यहां से दिखा देता हूं, ये वाला 5 वाटर ऑफ हाइड्रेशन है और 1 लिंगेंड है। तीसरे वाले में जो मैंने यहाँ ड्रॉप किया, 4 वाटर ऑफ हाइड्रेशन है और 4 लिंगेंड है और 2 क्या है? वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जो दूसरे वाला था उसमें 5 लिंगेंड थे और 1 क्या था? हाइड्रेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर को मैंने कहा चेंज नहीं करना, वहां गलती नहीं खाना बच्चे। अगर आप 2 वाटर बाहर निकाल रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर आप कम कर रहे हैं, तो 2 आपको बच्चे कोप अप भी करना है, उस डेफिशिएंसी को पूरा भी करना है। तो कैसे करेंगे? 2 लिंगेंड बाहर से जो आयनिक फॉर्म में है उसको अंदर ले आएंगे इन दी फॉर्म ऑफ लिंगेंड। जैसे 3 क्लोराइड है आयनिक फॉर्म में, 2 अंदर आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे ये और ये कॉम्प्लेक्स, क्या फर्क है दोनों में? पहले वाले में वाटर एज लिंगेंड है, दूसरे वाले में वाटर एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। देखिए इंपॉर्टेंट बात, 2 क्लोराइड बाहर है पहले वाले में, दूसरे वाले में एक कहाँ गया? एक अंदर चला गया। क्यों गया अंदर? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। जब वाटर बाहर आया, क्लोराइड अंदर। स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा करना है, वहां गलती नहीं खानी है। जैसे इसको देखिए बच्चे, वाटर ऑफ हाइड्रेशन 1 है, दूसरे वाले में कोई भी नहीं है, तो वो वाटर कहाँ गया? बाहर गया। अगर वाटर बाहर गया तो बाहर से अंदर कुछ आना चाहिए, क्या आएगा? क्लोराइड। एक क्लोराइड बच्चे अंदर आ गया। इस वाले में 1 क्लोराइड है अंदर, इस वाले में 2 है। तो फर्क कहाँ पे है? दे डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन एंड एज लिंकेज। एक एग्जांपल को याद रख लीजिए बच्चे। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए तो आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए फर्क कहाँ पे पड़ रहा है। If there is a difference of number of water molecules present as ligand and as water of hydration, आप बोल सकते ये hydrate isomers है, and the isomerism is called as hydrate isomer। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। जो उसके बाद है वो क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या है बच्चे? कुछ लिंगेंड बच्चे आपने देखे हैं, एम्बिडेंटेड लिंगेंड कहते हैं उनको। जैसे NO2 1 नेगेटिव और ONO 1 नेगेटिव। These ligands are called ambidentate ligand। पहले आप इसको समझ लें, ambidentate ligand क्या होता है? Ambidentate ligand, unidentate ligand, monodentate ligand which can bind to the central metal atom through 2 donor atoms। This is very important। It is not a bidentate ligand। आप कहेंगे ये bidentate ligand है क्या? नहीं, वो कह रहा है वो unidentate ligand जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को थ्रू 2 डोनर एटम से लिंक कर सकता है। जैसे NO2 और ONO, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, NO2 है, इट कैन लिंक थ्रू नाइट्रोजन, इट कैन लिंक थ्रू ऑक्सीजन। ऐसे लिंगेंड जो मोर देन 1 डोनर एटम के थ्रू, यानी कि 2 डोनर एटम के थ्रू लिंक कर सकते, लेकिन बनाते एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, होते वो यूनिडेंटेड। सच लिंगेंड्स आर कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड। और कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रही होगी, CN नेगेटिव और NC, CN नेगेटिव और NC, साइनाइड आइसोसाइनाइड।
दीज आर आल्सो, एक में कार्बन के थ्रू, एक में नाइट्रोजन के थ्रू। इसी तरह से SCN थायोसाइनेट 1 नेगेटिव, NCS isothiocyanate, one is linking through sulfur, other is linking through nitrogen. एम्बिडेंटेड लिंकेज, तो जब ऐसा लिंकेज प्रेजेंट होंगे, ऐसे लिंक मॉलिक्यूल फार्मूला सेम होगा, एक में NO2 होगा, एक में ON। व्हाट आर दीज आइसोमर्स? दीज आर लिंकेज आइसोमर्स। व्हाई? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ लिंकेज में डिफर कर रहे हैं। दे आर सेम फार्मूला बट दे आर डिफरिंग in mode of attachment of ligand to the central metal atom or ion. They have same formula, but they differ in the mode of attachment of ligand to the central metal atom or ion. ये उन्हीं कंपाउंड में आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा, है ना। द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम फार्मूला बट differ in mode of attachment of ligand to the metal atom or ion are called linkage isomers. फॉर एग्जाम्पल बच्चे एक एग्जाम्पल इसकी देख ले, CONO2 NH3 2 पॉजिटिव, इसका लिंकेज आइसोमर क्या होगा? NO2 के बजाय आपने लिखना ON, इट इज लिंकेज आइसोमर, वी हैव लिंकेज आइसोमेरिज्म। बाकी फार्मूला पूरा सेम है बच्चे, स्ट्रक्चर भी इसका ड्रा किया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एक में NO2 है, एक में ONO है। उसके बाद बच्चे आता है नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? लेट्स डिस्कस इट। This type of isomerism occurs when both positive and negative ions of complex compound or complex ions, जैसे आप नॉर्मली जो कोऑर्डिनेशन का मोड आप पढ़े, जैसे ये आपने पढ़ा CO NH3 6 Cl3, ये आपने पढ़ा, दिस इज द कंपाउंड Cl3, ये आपने पढ़ा। इसमें क्या है? इसमें वन पार्ट इज कॉम्प्लेक्स आयन, सेकंड पार्ट इज सिंपल आयन। फर्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्स आयन, सेकंड पार्ट इज सिंपल आयन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? बोथ द कैटायन एंड द एनायन आर कॉम्प्लेक्स आयंस, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये कंपाउंड देखिए आप, PT NH3 4 NH3 4 स्क्वायर ब्रैकेट PT Cl4 square bracket. Here both the ions are complex ions. इसमें दोनों ions क्या है बच्चे? Complex ion. First ion is carrying 2 positive charge. Second ion is carrying 2 negative charge. And compound as a whole is neutral. दोनों प्लेटिनम, अमोनिया न्यूट्रल है बच्चे, आपको पता है। क्लोराइड इसमें 4 नेगेटिव, और क्लोराइड 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 4 पॉजिटिव होना चाहिए। अंडरस्टूड है? दोनों मेटल एटम एक जैसे हैं, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला प्लेटिनम भी +2, दूसरा प्लेटिनम भी +2। तो पहले आयन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? चूंकि अमोनिया न्यूट्रल है तो प्लेटिनम का 2 पॉजिटिव यहां दिखेगा आपको। दूसरे कंपाउंड में 4 नेगेटिव है, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव से 2 पॉजिटिव निकालें, कितना आएगा? 2 नेगेटिव। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कंपाउंड एज ए होल इज न्यूट्रल। तो इस वाले कंपाउंड में आप देखें, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता किन कंपाउंड्स में? ये उन कंपाउंड्स में होता है जिसमें बोथ द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयंस आर क्या बच्चे? दे आर कॉम्प्लेक्स आयंस, दे आर कॉम्प्लेक्स आयंस। अरे ये चीज समझो। अब आइसोमेरिज्म अराइज कैसे होता? कहता आइसोमर्स डिफर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन द टू कॉम्प्लेक्स आयंस। जो आइसोमर्स हैं वो डिफर करते इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड इन द टू कॉम्प्लेक्स आयंस। लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे आपने चेंज करना। जैसे आपने इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाना है तो आपने क्या करना? जैसे आप ऊपर देख रहे वाटर को अंदर बाहर ले जा रहे थे, यहां भी आपने वैसे ही कुछ करना है। प्लेटिनम NH3 4 के बजाय अब चेंज करना है, 3 कर दिया। 2 नहीं कर सकते आप, मैं वो भी रीजन बताता हूँ।
अब चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने कहा कभी आपने डिस्टर्ब नहीं करना, अगर एक अमोनिया कम हुआ तो उसकी जगह कोई आएगा, कौन आएगा? क्लोराइड, क्लोराइड आएगा, ब्रैकेट बंद। फिर बच्चे दूसरा आ गया पीटी, अमोनिया जो यहां कम किया वो इधर ले जाओ, और Cl कितने आ गए बच्चे? 3। अब इसमें 1 पॉजिटिव है बच्चे और 1 नेगेटिव। बोथ द आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयन, बट दोनों अगर कंपाउंड्स को आप देखिए फर्स्ट और सेकंड तो मैंने बनाए, दे हैव सेम फार्मूला, 2 प्लेटिनम, 4 अमोनिया, 4 क्लोराइड। डिफर कहां कर रहे हैं? दे आर डिफरिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन द टू कॉम्प्लेक्स आयंस। एक में चारों अमोनिया एक कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर है, दूसरे वाले में 3 अमोनिया एक के अंदर है और 1 अमोनिया दूसरे के अंदर है। डिफरेंस आ गया। So they have same formula, but the different distribution of ligand in the two complex ion, and hence they are coordination isomer. अपनी मर्जी से ये नहीं है कि जो मर्जी आप करके आ जाओ। कोई बच्चा कहे नहीं मैं सब 2 ले जाता हूं, अगर आप 2 ले गए तो देखिए क्या होता है। पीटी NH3, क्या वो सही है गलत है? तो अपनी मर्जी नहीं चलानी है, थोड़ा याद करके रखना है। Cl2 2 ले गए तो 2 आने भी है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना हुआ? 0। इसके साथ अब दूसरा हिस्सा आ ही नहीं सकता, इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आता, पॉजिटिव रहा ही नहीं तो नेगेटिव कहां से आएगा? इट मीन अगर आप दोनों ले आते हैं और कहते हैं कि मैंने सर बना दिया इसका आइसोमर, वो गलत है। पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप खत्म ही कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल कर देते हैं, अंडरस्टूड, उसके साथ अब दूसरा हिस्सा नहीं आ सकता। तो ये काम नहीं करना बच्चे, थोड़ा अंडरस्टैंड करके जाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी है, ये देखें, इसको देखें, EO NH3 CrCN6। इसमें क्या किया है? इसमें मेटल को ही उठा के चेंज कर दिया है, Cr को इधर, ये मेटल डिफरेंट है ना, CO को इधर, Cr CO। आप कहेंगे हमने तो मेटल चेंज किया, तो फिर कोऑर्डिनेशन कैसे? आप तो बोल रहे हैं लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन ही डिफरेंट हो गया। अगर आप इसको गौर से देखें, एक में अमोनिया क्वार से जुड़ा है, एक में अमोनिया क्रोमियम से जुड़ा है, तो द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड। आपको दिख रहा है कि पहले वाले में भी अमोनिया पहले पार्ट में है, दूसरे वाले में भी अमोनिया पहले पार्ट में है, बट दे आर डिफरेंट। इन फर्स्ट कंपाउंड अमोनिया इज विद कोबाल्ट, इन सेकंड कंपाउंड अमोनिया इज विद क्रोमियम, तो दे आर डिफरिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड। ठीक है बच्चे, इसी तरह से इसको देखें बच्चे, इसमें अभी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, कोबाल्ट को इधर ले आए, क्रोमियम को इधर, तो इसमें क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया, इसमें कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया। ठीक है बच्चे, अब इसको नाम कैसे देना वो भी सीख ले थोड़ा सा। हाउ टू नेम सच कंपाउंड, जैसे इस कंपाउंड को नाम देना है तो कैसे देना? बच्चे प्रोसीजर वही है, पहले कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम। दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन, और एनायन का नाम एंड होता 8 में, ध्यान रखना, एनायन का एंड होता 8 में, तो इसको नाम कैसे देंगे? पहले इस हिस्से का नाम, और इसमें पहले किसका नाम? लिगेंड का, तो नाम क्या हुआ? टेट्रामीन प्लेटिनम 2। प्लेटिनम के साथ उसकी ऑक्सीजन स्टेट 2 आई, खत्म हो गया काम। फिर इस हिस्से का नाम टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 2। वाई प्लेटिनेट? एनाइनिक पार्ट, एनाइनिक पार्ट का नाम किसमें एंड होता है? 8 में, तो इसका नाम हो गया टेट्रामीन प्लेटिनम 2, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट प्लेटिनम की 2 है, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 2। इसका नाम लेना वो कैसे लेंगे? ये वाला, यहां से शुरू करना, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। साइनाइड 6 है तो 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, साइनाइड इज 6, सो इट इज 6 नेगेटिव। ठीक है बच्चे, साइनाइड इज 6, 6 नेगेटिव, दोनों मेटल +3 स्टेट में है, ये वाला भी ये वाला। कोबाल्ट की मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड +3 में होते हैं बच्चे, क्रोमियम के भी +3 में होते हैं, अपने दिमाग में बिठा लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में कर दिया, +3 अब इसका नाम कैसे लेना? हेक्सामीन कोबाल्ट 3, रोमन न्यूमरल में लिखना, बस कोबाल्ट के आगे 3, आगे हेक्सासाइनो क्रोमेट, नॉट क्रोमियम, बिकॉज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स नेम एंड इन 8,
क्रोमेट 3, इसका नाम क्या होगा? हेक्सामीन क्रोमियम 3, अब क्रोमेट नहीं आएगा, कैटायनिक, पहले कैटायनिक पार्ट, फिर हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, वाई कोबाल्टेट? एनायनिक पार्ट, एनायनिक complex name and in A. So this was all about structural isomerism. The next video we will discuss stereoisomerism.